अंकल ने अभी सेवा की बात करी थी। तो यही रिसेंटली ना मेरे को किसी ने पूछा था, थोड़ा ऑड तरीके से, कि तुम इंटरनेट पे जाते हो, वहां जाके सत्संग सुनाते हो, तुम मंदिर में भी सेवा करते हो, और तुम जो है यूट्यूब पे भी डाल रहे हो। तो मैंने उनको वही बोला, मैंने कहा वंस अ सेवादार ऑलवेज अ सेवादार। अगर मैं मंदिर के अंदर बर्तन धो रहा हूँ तो मैं सेवादार। मैं बाहर किसी के ऊपर चढ़ी हुई मिट्टी, जिसको आप डिप्रेशन या एंजाइटी कहते हो, वो निकाल के उसको गुरु के साथ जोड़ने की हिम्मत दूं, और ये कहूं कि तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ है, तुम हमारे परिवार हो, उसको उस डिप्रेशन से निकालूं या उस प्रॉब्लम से निकाल के गुरु जी के थ्रू आगे लेके जाएं और उनको बढ़ते हुए देखें, तो क्या वो सेवा नहीं? हमारी सेवा 24/7 है। हमारे दिमाग में अगर सेवा ही है तो सेवा ही है। मैंने जब इस बार हम लोग गए वहां पे मंदिर में, तो ऐसे लोग मिले जो कभी इंस्टाग्राम में जिनसे बात हुई हो या यूट्यूब के थ्रू कनेक्ट हुए थे। हमारी सिर्फ 3 लाइनें होती हैं जो कि उनको सिर्फ बताने के लिए है, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, सत्संग सेवा सिमरन में रहें, अपनी मैं जो छोड़ रहे हैं वो छोड़ें, और दूसरों को भी उठाएं और खुद को भी उठाएं। इतनी सी बात, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, इससे सब सॉल्व हो जाता है। उस लेडी ने मुझे बताया कि अंकल आपने जब बोला ना, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी जो समझाते थे वो दोबारा समझ में आया। मैंने गुरुजी से बात करनी शुरू करी, मेरे को इतना अच्छा लगना शुरू हुआ। मैंने बड़े मंदिर में बात करी, मुझे उन्होंने सेवा भी ऑफर करी। मैं उनको बैसाखी में मिला, मुझे नहीं पता था वो सेवा कर रहे हैं। तो जब मिली, उनके चेहरे पर जो स्माइल थी ना, वो एक बहुत यूनिक स्माइल थी। मुझे उनको देख के सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करने का मन किया कि आपने कभी ना कभी किसी तरीके से ये सेवा करने का जरिया बनाया। कर तो आप ही रहे हो, हमने तो कभी कुछ नहीं किया और कर भी नहीं पाए। तो ये जब हो रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन हर कोई टूटता है कभी ना कभी। मैं कल टूट गया था। मैं मंदिर में जब था तो मेरे जब पाँव में चोट लगी ना, मैं पहले ही परेशान था, फिर मैं जब सेवा नहीं कर पा रहा था, फिर मेरे को अजीब लग रहा था, नजरें दिख रही थी, और चढ़ते चढ़ते कुछ ऐसी चीजें आती जा रही थी, कोई मैसेज ऐसे आए कि सब कुछ नेगेटिव जो है ना आपको कंज्यूम करता है ना जब, तो आपके मुंह से कभी ना कभी तो वो चीख निकलती है। ये थोड़ा मेरा पर्सनल था गुरुजी और मेरे बीच में, लेकिन यस, दिस इज अ सीख कि गुरुजी भी आपको वापस अपने पास खुद ही लाते हैं। मैंने गुरुजी को एक चीज़ जाते जाते बोला, मैंने कहा गुरुजी आप अब ठीक कर दो, मैं नहीं तो नहीं आऊँगा अगले हफ्ते, मेरे से नहीं हो रहा। ये मेरा भोला भाव था। हम भी बच्चे हैं अंदर से, अपने बाप के सामने खड़े होकर बोलेंगे नहीं तो कहाँ बोलेंगे अंकल। तो मैंने बोल दिया, और मैं अपने वो आंसू लेके बाहर आया। मैं लंगर प्रसाद में चंद्रा अंकल के साथ बैठा हुआ था, तो मेरे को वो कह रहे हैं आज चुप है। मैंने कहा मेरा मन नहीं कर रहा करने का। मैं जब जा रहा था ना उस गेट के बाद, मुझे अभी भी याद है, 10:10 पे जब वो ट्रैक्स सब बंद हो जाती हैं शब्द की,